हेलो दोस्तों, जय श्री हरि। आप सभी को होलिका दहन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या आप जानते हैं कि होली क्यों मनाई जाती है? बहुत समय पहले की बात है। एक असुर राजा था जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। वह बहुत घमंडी था, अत्याचारी था। उसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा के से वरदान प्राप्त किया था। ना वह किसी दिन मरेगा और ना रात में मरेगा, ना घर के अंदर मरेगा ना बाहर मरेगा, ना किसी मनुष्य से उसकी मृत्यु होगी, ना पशु से होगी, और ना किसी अस्त्र से होगी, और ना किसी शस्त्र से होगी। इस वरदान के कारण हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान समझने लगा था। उसने पूरे राज्य में घोषणा की, अब केवल और केवल मेरी ही पूजा होगी, किसी और भगवान की नहीं। लेकिन उसी के घर में जन्मा उसका पुत्र भक्त प्रहलाद, जो भगवान विष्णु का परम भक्त था। भक्त प्रहलाद छोटा सा बच्चा हर समय नारायण नारायण जय श्री हरि का जाप करता था। गुरुकुल में जब भी उसके पिता स्तुति सिखाई जाती, वह कहता, सच्चे भगवान तो श्री हरि विष्णु हैं। यह सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोधित हो उठता। उसने प्रहलाद को समझाने की बहुत कोशिश की, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मेरी पूजा करो, मेरा नाम लो। लेकिन प्रहलाद ने निडर होकर कहा, पिताजी, आप राजा हैं पर आप भगवान नहीं। भगवान तो सिर्फ विष्णु हैं, सिर्फ मेरे श्री हरि हैं। यह सुनकर हिरण्यकश्यप को क्रोध आ जाता और क्रोध से वह सातवें आसमान पर पहुंच जाता। हिरण्यकश्यप ने अपने ही पुत्र को मारने का निर्णय लिया। उसे ऊंचे पहाड़ से फेंकवाया, पर भगवान विष्णु की कृपा ने उसे बचा लिया। विषैले सांपों से उसे डसवाया, पर उसे कुछ न हुआ। हाथियों से कुचलवाया, फिर भी वह सुरक्षित रहा। हर बार प्रहलाद की रक्षा होती रही, उसकी भक्ति अडिग रही। हिरण्यकश्यप की एक बहन भी थी जिसका नाम था होलिका। उसे वरदान मिला था कि वह अग्नि में ही जलेगी। होलिका, जो हिरण्यकश्यप की बहन थी, उसे वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में कभी नहीं जलेगी। राजा ने योजना बनाई, होलिका, तुम प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाओ। तुम नहीं जलोगी, लेकिन यह बालक भस्म हो जाएगा। होलिका को अपने वरदान पर बहुत ही घमंड था। उसने सोचा, आज प्रहलाद का अंत निश्चित है। फिर शुरू हुई भक्त प्रहलाद की अग्नि परीक्षा। एक विशाल चिता तैयार की गई। पूरे राज्य के लोगों को इकट्ठा किया गया। होलिका अग्नि के बीच बैठ गई। उसकी गोद में भक्त प्रहलाद को बिठाया गया। प्रहलाद शांत मन से आंखें बंद किए हुए भगवान विष्णु का नाम जाप कर रहा था। नारायण नारायण जय श्री हरि जय श्री हरि जय श्री हरि। जैसे ही आग आगे भड़की, लपटें आसमान को छूने लगी। लेकिन तभी चमत्कार हुआ। होलिका का वरदान व्यर्थ हो गया, क्योंकि वह छल से उसका उपयोग कर रही थी। उसका वरदान केवल तब काम करता जब वह अकेली अग्नि में प्रवेश करती। तेज हवाएं चली और अग्नि में होलिका को घेर लिया। कुछ ही क्षणों में होलिका जलने लगी। उसकी चीखें गूंज उठी। दूसरी ओर प्रहलाद सुरक्षित था, आग उन्हें छू भी ना सकी। धीरे धीरे होलिका भस्म हो गई। होलिका इसलिए जली क्योंकि उसने अपने वरदान का दुरुपयोग किया। वह अधर्म और अन्याय के साथ खड़ी थी। भगवान की सच्ची भक्ति के सामने कोई शक्ति टिक नहीं सकती। हिरण्यकश्यप का क्रोध और बढ़ गया। उसने प्रहलाद से पूछा, कहाँ है तेरा भगवान? प्रहलाद ने उत्तर दिया, भगवान हर जगह है। गुस्से में हिरण्यकश्यप ने महल के एक खंभे पर प्रहार किया। तभी स्तंभ से प्रकट हुए भगवान नरसिम्हा आधे मनुष्य और आधे सिंह के रूप में थे। संध्या का समय था, न दिन थी और न ही रात था। महल की चौखट पे थे, न अंदर थे और न ही बाहर थे। नरसिंह ने अपने नाखून से, न अस्त्र से और न ही शस्त्र से हिरण्यकश्यप का वध किया। इस प्रकार भगवान ने अपने भक्त की परीक्षा ली। होली का पर्व, होलिका की दहन की यह घटना आज भी हमें याद दिलाती है कि
इसी कारण हर साल होली एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। यह प्रतीक है बुराई का दहन, सच्चाई की जीत, अटूट भक्ति और शक्ति का। कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार का अंत निश्चित है, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जिस प्रकार होलिका के घमंड और उसने जो शक्ति का दुरुपयोग कर रही थी उसका नाश हुआ, अंत में प्रहलाद भक्त की जीत हुई। इसी प्रकार मनुष्य को भी अपने जीवन में अच्छाई के मार्ग पर हमेशा चलना चाहिए। दूसरों के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आप भगवान के द्वारा दी गई शक्ति का अगर दुरुपयोग करते हैं तो भगवान भी आपके साथ कभी नहीं देते हैं। क्योंकि जिस प्रकार हिरण्यकश्यप को वरदान प्राप्त था कि वह ना ही घर के अंदर मरेगा और ना ही घर के बाहर मरेगा, ना किसी मनुष्य से उसकी मृत्यु होगी, ना किसी पशु के द्वारा उसको मारा जाएगा, ना उसकी मृत्यु कभी दिन में होगी और ना रात में होगी, और ना ही किसी अस्त्र से होगी, ना किसी शस्त्र से होगी। लेकिन जब वह इस शक्ति का दुरुपयोग करने लगा तब भगवान नरसिम्हा को खुद अपना रूप लेना पड़ा, क्योंकि हिरण्यकश्यप का घमंड बहुत बढ़ चुका था और वह अपने आप को भगवान मानने लगा था। वह अपने राज्य की सारी जनता को यही कहता था कि मैं ही भगवान हूँ, मेरी पूजा करो, मुझे भगवान मानो, कोई भी भगवान को नहीं मानेगा। उसके इस घमंड को चूर करने के लिए ही भगवान को नरसिम्हा अवतार लेकर आना पड़ा। और होलिका को भी अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था, क्योंकि होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी। लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि उसे वरदान अच्छे कर्मों के लिए प्राप्त है। क्योंकि आप अपनी शक्ति का गलत उपयोग करेंगे तो भगवान भी कभी आपका साथ नहीं देंगे। भगवान ने भक्त प्रहलाद को मारने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करना चाहा, इसलिए भगवान ने उसका साथ नहीं दिया और बल्कि होलिका को ही नष्ट कर दिया। कहानी हमें सिखाती है कि हमें 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 कभी भी दूसरों के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। होलिका ने जिस प्रकार भक्त प्रहलाद को मारने की कोशिश की, उससे उसकी शक्ति का दुरुपयोग हुआ, इसलिए वह जलकर अग्नि में राख हो गई और पाप का नाश हुआ। आज भी पापों के नाश के लिए भगवान स्वयं ही हमारी रक्षा करते हैं और भक्ति और शक्ति हमेशा हमारे साथ होती है। पाप के आगे कभी भी भक्ति झुक नहीं पाती है, झुकना तो पाप को ही पड़ता है। जैसे हिरण्यकश्यप ने कितने प्रयास किए भक्त प्रहलाद को मारने के लिए, उसने भक्त प्रहलाद को ऊंचे पहाड़ से फेंकवाया, तब भी उसे भगवान विष्णु ने बचा लिया। उसने विषैले सांपों से डसवाया, लेकिन तब भी उसे भगवान विष्णु ने बचा लिया। हाथियों से कुचलवाया, फिर भी उसे भगवान विष्णु ने बचा लिया। हिरण्यकश्यप ने यहाँ तक कि अपनी पत्नी की बात भी नहीं मानी, जिसकी माँ की ममता भक्त प्रहलाद के ऊपर अटूट थी। उसने अपनी पत्नी के खिलाफ भी जाकर अपने बेटे को मारने की कोशिश की, क्योंकि सिर्फ वह चाहता था कि मेरा बेटा मेरी बात माने, मेरी पूजा करे और मुझे ही भगवान माने। लेकिन भगवान सर्वोपरि है, भगवान से बड़ा कोई नहीं है, भगवान की जगह कोई नहीं ले सकता है। चाहे आप कितने भी शक्तिशाली हो, बलशाली हो, आपके पास धन दौलत जो भी हो, लेकिन आप भगवान की शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। अंत में आपने देखा है कि भगवान स्वयं प्रकट हुए, क्योंकि हिरण्यकश्यप का इतना घमंड बढ़ चुका था कि उसका अंत करना बहुत ही ज़रूरी था। और भगवान ने स्तंभ से नरसिम्हा रूप लिया, जो कि आधे मनुष्य और आधे सिंह के रूप में आए। और समय भी ना संध्या थी, ना रात, ना दिन था, न घर के अंदर थे वह और न बाहर थे। न उन्होंने कोई शस्त्र का उपयोग किया, न अस्त्र का उपयोग किया, और हिरण्यकश्यप को मार दिया। हिरण्यकश्यप का अंत होना तो था ही, क्योंकि हिरण्यकश्यप का घमंड बहुत बढ़ चुका था
और होलिका ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, इसलिए उसका अंत भी जरूरी था। भगवान विष्णु की शरण में जो भी जाता है, भगवान विष्णु उसे अपनी शक्ति जरूर ही प्रदान करते हैं और उसकी हमेशा रक्षा करते हैं। कहानी से हमें शिक्षा मिली है कि हमें कभी भी बुरे कर्मों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमेशा पाप का नाश होता है और सच्चाई की जीत जरूर होती है। अटूट भक्ति में शक्ति जरूर होती है। आप भी भक्ति कीजिए और अटूट भगवान से जुड़ जाइए, क्योंकि अहंकार का अंत जो है निश्चित है। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा